अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में कि हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट एंड अचीव गुड मार्क्स। पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जा सकती है और एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है और किस तरह इसको मार्क्स जो है ना वो गेन किए जाते हैं, कौन सा पैटर्न है, वो कौन सी प्रेजेंटेशन है, वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं, ऑल अबाउट दैट विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का करते हैं आगाज़। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो है ना वो लिखनी किस तरह है, क्या किस तरह लिखनी है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जो लॉ एडमिशन टेस्ट में आती है, याद रहे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उनमें से आपकी 10 मार्क्स की जो होती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और 15 मार्क्स का आपका ऐसे होता है। ऐसे भी बड़ा अहम है। वीडियोस अपलोड हो चुकी है, मेरी रिसेंट वीडियो बड़ी लेटेस्ट मैंने अपलोड की है कि आपने किस तरह बताना है ऐसे, वो बड़ी डिटेल में है। ऊपर आइकन से आप वो भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ऐसे का, आप वो भी देख सकते हैं या लिख सकते हैं हाउ टू राइट ऐसे इन लैट टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन। वो मेरा आपको सारा लेक्चर में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन गुफ्तगू के ऊपर, वो ये है कि हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपको मैं बता दूं, पहले की पर्सनल स्टेटमेंट होती थी आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, वाई यू बिकम अ लॉयर, आप वकील बनना क्यों चाहते हैं। अब ये नहीं आती, ठीक है। ये पहले 2-3 दफ़ा जब नया लेटेस्ट आया था उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया कि एक ही करनी है। किताबों में जितनी किताबें हैं उन्होंने एक ही जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट छाप दी कि आप वकील क्यों होना चाहते हैं। अब बच्चे वो पढ़ते हैं, बाद लोग वही याद करके चले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं एग्जाम में वो कहते हैं ये तो है ही कोई और है, हमने तो वो देखा था कि आप वकील क्यों होना चाहते हैं, वाई यू बिकम अ लॉयर। यहाँ पर तो निज़ाम ही चेंज है। तो ये बात अपने माइंड में रखें। पर्सनल स्टेटमेंट अब किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकती है। पर्सनल स्टेटमेंट है क्या ये? दरअसल एक होता है कि आपको बुलाना, इंटरव्यू करना, फिर किसी वकील को जो है ना वो मोड़ लगाना कि हाँ ये वकील बन सकता है। ये काम तो हर किसी का नहीं हो सकता। पता नहीं पास हम कितने तलबा जो लैट का एग्जाम देते हैं और फिर लॉ में जाते हैं। इसलिए पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है ना वो इसलिए रखा जाता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू किया जाए। पर्सनल स्टेटमेंट में आपका वो पर्सनल इंटरव्यू कर रहे होते हैं। आज के दौर में जो मेन चीज़ है वो फैसला लेना है। फैसला लेना ही आज के दौर में मुश्किल है और एक अहम है। वो देखते हैं कि किस बंदे का विजन कितना बड़ा है, किस बंदे का विजन कैसा है, कौन बड़ा सोचता है, कौन छोटा सोचता है, कौन अच्छा सोचता है, कौन आला सोचता है। वो पर्सनल स्टेटमेंट में आपका माइंड पढ़ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होता है। तो लिहाजा इसमें खर्च ना मारें, इसमें चवलियाँ ना मारें, जो आ रहा है लिख जाओ, ये काम भी नहीं करना। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम लिखे तो सारा आए थे, हमने लिखा बड़ा एक्यूरेट था, नंबर 2 मिले 10 में से, नंबर 3 मिले हैं। वजह ये होती है कि आप इधर से लिख के आते हैं। आपने पर्सनल अपना वो जो चीज़ आपको मिल गई है ना, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मैं ये करूँ तो कैसे करूँगा। तो आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके लिखना होता है। अब पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाए, ये एक सफ़ा, फॉर एग्जाम्पल ये सफ़ा पेज है, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, आपको सिर्फ एक साइड ही मिलेगी। इसके ऊपर आपने क्या लिखनी होगी, पर्सनल स्टेटमेंट। सर हेडिंग दे सकते हैं, ना तो हेडिंग ऐसे में देनी है, ना आपने पर्सनल स्टेटमेंट में देनी। मार्क लगा तो इस्तेमाल करना ही नहीं ना, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स बनाने हैं। अच्छा, एक पेज के ऊपर कितने पैराग्राफ बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। पैराग्राफ 3 बन सकते हैं, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बन सकते। और ऐसे में तो पैराग्राफ बनाना लाजमी होता है क्योंकि वहाँ पे अपने मेन बॉडी को अलग लिखना होता है, मेन बॉडी के पैराग्राफ अलग लिखने होते हैं, कंक्लूजन अलग लिखना होता है, इंट्रोडक्शन अलग लिखना होता है। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में थोड़ा निज़ाम चेंज है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप एक ही वो स्टेटमेंट लिख देना तब भी इशू नहीं है, ना पैराग्राफ बनाएं कोई इशू नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा कि अगर आपने एक ही स्टेटमेंट लिख दी। आप 2 पैराग्राफ बना देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। 2 पैराग्राफ बना लें, इससे ज़्यादा ना पैराग्राफ बनाएं, इससे ज़्यादा पैराग्राफ ना, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट है। दिस इज़ नॉट ऐसे, दिस इज़ नॉट कंटेंट राइटिंग। ये जो सारा इंटरव्यू किया जा रहा है, ये आपसे आपकी स्टेटमेंट मांगी जा रही है, ठीक है। तो आप इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दें, जहाँ एक ही स्टेटमेंट लिखें बस। ये आपको मैं बड़ा सूटेबल मशवरा दे रहा हूँ, इससे मार्क्स बच्चों के गेन होते हैं और वो गेन हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखिए, आपको जो है ना वो एक टॉपिक मिल जाता है। आप बैठते हैं लैट के एग्ज़ाम में, आपको टॉपिक आता है कि टॉपिक ये है कि आप शजरकारी को प्रमोट करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लिखिए पर्सनल स्टेटमेंट। अब आपके पास एक सफ़ा है, अब आपको उन्होंने माइंड ही पढ़ना है। आप ये आइडियाज़ देखने हैं, जिसका आइडिया जितना बड़ा होगा उसे उतने बड़े मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं आपके कंटेंट के, जो लिखा है आपने। ये झूठ है कि इंग्लिश में लिखो ज़्यादा नंबर है, उर्दू में लिखो ज़्यादा नंबर है, इंग्लिश में कम है, उर्दू में कम है, ऐसा नहीं होता। मार्क्स कंटेंट के मिलने हैं। आपको एक टॉपिक आ गया कि आप जो है ना वो शजरकारी को प्रमोट करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको शजरकारी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बताना, इंट्रोडक्शन आपने ये नहीं कहना। आपने बाद लोग क्या करते हैं, मेरा नाम असल नाम ये है, मेरे अबू का नाम ये है, दादा का नाम ये है, मैं फ़लाँ का पैदा हुआ, फ़लाँ जगह से मैट्रिक की तालीम हासिल की, फ़लाँ जगह इंटर किया। ये जब करते हैं ना, और ये तो पूछा ही नहीं उसने आपसे। मार्क्स इसीलिए आपके 2-3 आते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते हैं।
उसने आपका इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, उसने इस आईडी के जो आपको टॉपिक मिला उसके मुतालिक पूछा है, तो फिर उसके टू द पॉइंट लिखें। आपका नहीं पूछा, आप अपना नाम बताएं। ये पहले एक पर्सनल स्टेटमेंट होती थी कि आप जब आप बताते थे कि वाई यू बिकम अ लॉयर, फिर आप थोड़ा इंट्रो करवाते थे। इसमें आपने ये काम नहीं करना, आप करेंगे तो गलती जो है ना वो आपकी सर है, आप अपने ज़िम्मे के ऊपर करें। जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना, ओनली ऑन अपना नाम बताना है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। आपने फर्स्ट लाइन से लिखना है, मैं बहैसियत एक तालिब इल्म ये राय रखता हूँ, नंबर 1 इस तरह भी करते हैं। नंबर 2 ये है, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन है और मैं अपने इस इल्म की बुनियाद के ऊपर ये राय रखता हूँ। आगे आपने पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दी, ये इंट्रोडक्शन है बस आपका एक लाइन का। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म अब्दुल रहमान यासीन ये राय रखता हूँ, या फिर मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन है, मैं अपने इस इल्म की बुनियाद के ऊपर ये राय रखता हूँ कि शजरकारी को आज के दौर में प्रमोट करना बहुत ज़्यादा कहने के एक अहम हमारे सामने एक वो बन चुका है, पहलू बन चुका है। ठीक है जी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, दरख्तों की कटाई से कह लगे वो फोग या स्मोक जैसी हमें वबाएँ हमें जो है ना वो फेस करना पड़ रही हैं। आप इस तरह थोड़ा लिख कर जाएँ जो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, आप अब मैंने इसके ऊपर खुद पर इम्प्लीमेंट कर लिया कि मैं क्या करूँगा। मैं बता सकता हूँ कि हम जो है अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो डिग्रीज में हैं वहाँ पर शजरकारी की मुहिम चला सकते हैं। वहाँ पर तलबा को कह लें कि वो अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने घरों में, आप चाहते हैं अपने मसाजिद में, इर्द गिर्द मोहल्लों में, गलियों में, घरों में आपने एक नहीं तो चंद एक जो है ना वो पौधे उगाने हैं। पौधे उगाएंगे, अच्छी जो है ना वो ऑक्सीजन मिलेगी, फ़ज़ा अच्छी होगी। तो यानी कि ये क्या होता है, ये आपने शजरकारी की मुहिम बता दी कि आप ये कर सकते हैं, ये बहुत भरा आइडिया है। ठीक है जी, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जो है वो हमारे इर्द गिर्द जितने भी दरख्त मौजूद हैं जिनको पानी देने वाला कोई नहीं है, हम उन तमाम जो है ना वो उसकी देखभाल करेंगे, रखवाली करेंगे, और उन तमाम जो कह लेंगे वो बूटों को, वो टहनियों को, वो दरख्तों को हम जो है ना वो पानी फराहम करेंगे। उनकी झड़ते हुए पत्तों के मुतालिक हम जो है इर्द गिर्द के मालियों से या इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसकी रखवाली के लिए हम इसको एक कदम उठाएँगे। आपने शजरकारी के मुतालिक बता दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पेज मुकम्मल हो गया, बस ओके छोड़ देना। अब आप जो एग्जामिनर ने पढ़ना है ना, उसने देखना है कि आपने आइडिया क्या क्या लगाए हैं, आपकी माइंड क्या 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 कह रहा है, उसने आपका माइंड ही पढ़ना है। यहाँ पर उसने ये नहीं देखना कि कितने पैराग्राफ्स हैं, उसने ये नहीं देखना हेडिंग दिया कि नहीं, उसने पढ़ना है कि लिखा क्या है। ऐसे में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ, मेन बॉडी एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, फिर कंक्लूजन का। वहाँ पे तो खुद पूरी टेक्निक चलती है ना। पर्सनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक पर्सनल स्टेटमेंट, आपने अपना आइडिया देना होता है, पर्सनल इंटरव्यू देना होता है, पर्सनल मेंटालिटी बतानी होती है आपने। ठीक है, तो वहाँ पर आपने सिंपल अपना अपने खुद पे इम्प्लीमेंट करना है और अप्लाई करना, बताना शुरू कर देना है। अपना वो अब्बाओ अजदाद का इंटरव्यू नहीं करवाना, टू द पॉइंट बात जो पूछा वो बताएं। इसी तरह जो है ना वो टॉपिक को जो है ना वो कंक्लूड कर दें। और आपका जो एक पेज के ऊपर, एक साइड के ऊपर कितना लिख लेंगे आप, वो आपने जो मैंने ये बातें बताई हैं ना, अगर आप यही लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक अगर आए तो काफ़ी है। लेकिन टॉपिक हमेशा वो थोड़े चेंज होते हैं। कभी आपको इंटरनेट से पूछता है, इंटरनेट तो बड़ा वेस्ट टॉपिक है। लास्ट और टेक्नोलॉजी में मैं लास्ट टाइम कहा था कि पर्सनल स्टेटमेंट आनी है, और पर्सनल स्टेटमेंट आई थी। इस बार भी पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने लाजमी पढ़ना है। टेक्नोलॉजी, कोविड-19, इनके ऊपर आपने पढ़ना है। ये वो दो टॉपिक बड़े अहम टॉपिक हैं, टेक्नोलॉजी हो गया और इंटरनेट हो गया। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में थोड़ी जो है ना वो फ़र्क है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो एक टेक्निकल एजुकेशन थोड़ी मज़ीद चली जाती है ना, वेबसाइट भी एक टेक्नोलॉजी है, ऐप डेवलपमेंट भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी किस्म की हो जाती है, वो सिग्नल भी टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट कुछ और चीज़ है। ठीक है जी, इंटरनेट कुछ और चीज़ है। ये दो अहम अलग अलग टॉपिक हैं, तो ये आपने जो है ना लाजमी पढ़ के जाने हैं। इसी के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है, पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है, घबराना नहीं है। कोई वो कोटेशन लिखने या वो, क्योंकि वो काम नहीं आपने करना। पर्सनल स्टेटमेंट में कोटेशन वगैरह नहीं लिखनी, हेडिंग्स नहीं देनी, मार्कर यूज़ नहीं करना, अब्बा वो ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना, मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ ये नहीं पूछा, ये ना ये बताना है। जो टॉपिक आया बस टेक्निक मैंने बता दी, टेक्निक सीखना आपका काम है। जो आपको टॉपिक आएगा वो तो टॉपिक अनसीन होगा, वो आप जानते नहीं होंगे, तो उसके मुताबिक आपने वो टेक्निक से अपनानी है और सोचना मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, लिख दें, सिंपल इज़ दैट। ये पर्सनल स्टेटमेंट है। ना समझ लगी हो फिर से देखिएगा मेरी इंशाल्लाह बुक भी abdulrahmanfoundation.com के ऊपर बुक पड़ी है, वो डाउनलोड कर लो। वहाँ पर लेक्चर डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मेरी वेबसाइट मौजूद होगी, उसको विजिट कर लें। 1-2 दिन तक प्ले स्टोर के ऊपर मेरी ऐप आ जाएगी, वो इंस्टॉल कर लें तो फिर मुश्किलें सारी हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।